प्यारे दोस्तों, दुनिया में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं जो नाकामियों में मायूस होने की बजाय इनमें से कामयाबी का कोई ना कोई रुख तलाश कर लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी पेश खिदमत है। चाहता हूँ मैं ज़िंदगी में कभी ना कभी भोपाल जाऊँ, उस शख्स से मिलूँ, उसके साथ तस्वीर बनवाऊँ और ये तस्वीर पाकिस्तान के इन तमाम वालिदैन को भिजवा दूँ जो अपने बच्चों को हमेशा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन पर देखना चाहते हैं। और फिर उनसे अर्ज़ करूँ, दुनिया में सुरेंद्र कुमार व्यास जैसे लोग भी मौजूद हैं, बच्चों की नाकामी पर खुश और मुतमईन वालिदैन। मैं सुरेंद्र कुमार व्यास से क्यों मिलना चाहता हूँ, आपको ये जानने के लिए मेरी विश लिस्ट में शामिल इस हैरान कुन किरदार का कारनामा मुलाहजा करना पड़ेगा। सुरेंद्र कुमार व्यास भोपाल शहर की वार्ड शेवाजी में रहते हैं। ये ठेकेदार हैं। इनका बेटा आशु व्यास पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ये कोशिश करता था लेकिन ये ज़्यादा नंबर हासिल नहीं कर पाता था। आशु व्यास का मई 2018 में मैट्रिक का नतीजा निकला और ये बोर्ड के इम्तहान में बुरी तरह फेल हो गया। ये उदास शक्ल बनाकर घर आया तो ये हैरान रह गया। आशु व्यास के वारिस सुरेंद्र कुमार व्यास ने बेटे की नाकामी की खुशी में घर में जश्न का अहतमाम कर रखा था। जश्न में ख़ानदान के लोगों के अलावा दोस्त, अहबाब, कारोबारी रफ़ीक और महल्ले के लोग भी मदऊ थे। सुरेंद्र कुमार ने खानों का बंदोबस्त भी कर रखा था, आतिशबाजी और मौसीकी का भी। आशु व्यास यूँ ही घर में दाखिल हुआ, लोगों ने भरपूर तालियों से इसका इस्तकबाल किया, इसके गले में हार डाले और इसके साथ नाचना शुरू कर दिया। वो लोग जूँ जूँ नाचते जाते थे, छत पर आतिशबाजी होती जाती थी। आशु व्यास इस सलूक पर हैरान हो रहा था। इसका ख्याल था कि ये लोग किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। ये लोग समझ रहे हैं मैंने इम्तहान में पोजीशन ले ली है। वो वालिद को बार बार रोक कर बताने की कोशिश करता रहा लेकिन वालिद उसे साथ लेकर नाचता रहा, यहाँ तक कि वो दोनों नाचते नाचते थक गए। सुरेंद्र कुमार ने थकने के बाद अपने बेटे का हाथ पकड़ा, डीजे के पास आया, माइक उठाया और लोगों से मुखातिब होकर बोला, आशु व्यास मेरा बेटा है, ये पास हो या फेल ये मेरा बेटा रहेगा। मुझे आज दिन के वक्त ये पता चला कि मैट्रिक के इम्तहान में फ़ेल हो गया है। क्या फ़र्क पड़ता है, ये आज फेल हुआ है, ये कल को पास भी हो जाएगा, और अगर ये कल भी पास ना हुआ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ये फिर भी मेरा बेटा रहेगा। ज़िंदगी और कामयाबी सिर्फ मैट्रिक के इम्तहान तक महदूद नहीं है। ये बहुत लंबी, ये बहुत वसी है। इससे मैं बेशुमार इम्तहान आएंगे और ज़रूरी नहीं मेरा बेटा इन इम्तहानों में भी फेल हो जाए। मैंने आज की ये पार्टी मुस्तकबिल के इन इम्तहानों के लिए रखी है जिनमें मेरा बेटा शरीक भी होगा और कामयाब भी। मैं अपने बेटे को बताना चाहता हूँ कि तुम इस मामूली नाकामी पर उदास या मायूस ना हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस किस्म का वालिद नहीं हूँ जो बच्चों की नाकामी पर उदास हो जाता है और बच्चे डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। मैं ऐसे बच्चों को नहीं, ऐसे वालिदैन को नाकाम समझता हूँ। ये कैसे लोग हैं जो एक आध इम्तहान को ज़िंदगी समझकर औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाते हैं। मैं अपने बेटे की नाकामी पर भी खुश हूँ, लिहाजा मैं बेटे की इस नाकामी पर आप सबको मिठाई और खाना खिलाना चाहता हूँ। इसके बाद वो बेटे की तरफ मुड़ा, फ़ज़ा में हाथ लहराया और कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। तुम जीतो या हारो, मुझे तुमसे प्यार है। बेटा आगे बढ़ा, बाप के सीने से लगा और आंसू पूछकर बोला, अब्बा मुझे आप पर फ़ख्र है, आप दुनिया के सबसे अच्छे वालिद हैं। मैंने कोशिश की लेकिन मैं इसके बावजूद फ़ेल हो गया। मैं मज़ीद कोशिश करूँगा, मैं अगली ट्राई में ज़रूर कामयाब होऊंगा, और मैं अगर इसमें भी नाकाम रहा तो ज़िंदगी के असल इम्तहानों में कामयाब होकर आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर दूँगा। मैं साबित करूँगा मैं एक शानदार वालिद का शानदार बेटा हूँ। बाप बेटे का ये प्यार देखकर महफिल में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए और वो आगे बढ़ बढ़ कर बाप और बेटे से गले मिलने लगे। ये भोपाल बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ इस नौइयत का पहला जश्न था
और मैं नाकामी के इस जश्न पर सुरेंद्र कुमार व्यास को मुबारकबाद देने भोपाल जाना चाहता हूँ। मैं इस अजीम बाप के गले लाकर उसे विश करना चाहता हूँ। हम बरसगीर के वालिदैन नंबरों की एक जाली और मसनूई जन्नत में रह रहे हैं। हमने अपने बच्चों को नंबरों की एक ऐसी रैट रेस यानी चूहों की दौड़ पर लगा दिया है जिसमें ये बेचारे रोज़ जीते और रोज़ मरते हैं। ये जिसके लिए अपनी जान हल्कान कर देते हैं और ये जिसकी वजह से बचपन में ही डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी और हसद जैसी होलनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आप हर इम्तहान के नतीजे के बाद अखबारात में जवान बच्चों की खुदकुशियों की खबरें पढ़ते होंगे। सुरेंद्र कुमार व्यास के अपने सूबे मध्य प्रदेश में हर साल सैकड़ों बच्चे इम्तहान में कम नंबर आने पर खुदकुशी कर लेते हैं। पूरे भारत में ये तादाद हज़ारों तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान में भी ये वबा शहरों से देहात और देहात से दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है। 2018 में चित्राल जैसे पुरअमन इलाके में 1 दर्जन जवान बच्चों ने कम नंबर आने पर खुदकुशी कर ली। 2 जवान बच्चियां दरिया में कूद गईं। एक खूबसूरत जवान बच्चे ने खुद को गोली मार ली, जबकि बाकी बच्चों ने चूहे मार गोलियां खा लीं और जहर पीकर मर गए। मैं इस खौफनाक ट्रेंड में वालिदैन, असातिज़ा और तालिब इल्म तीनों को ज़िम्मेदार समझता हूँ। हम सब ने मिलकर अपने तालीमी निज़ाम को प्रोडक्टिव की बजाय चीटिंग बना दिया है। हम अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं, तुम रट्टा लगाओ, उस्ताद की मिन्नत करो या फिर नकल करो, लेकिन तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए। चुनांचे हमारे बच्चे नंबरों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? हमारे बच्चे कुदरती की बजाय मसनूई माहौल में ग्रो करते हैं। ये नंबरों और फिगर को ज़िंदगी समझ लेते हैं। यूँ ये सफ़र हयात में क्लर्क बनकर रह जाते हैं। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि ज़िंदगी में जो लोग फेल नहीं होते वो पूरी ज़िंदगी कामयाबी के मज़े को एंजॉय नहीं कर पाते, और ये गलत बात नहीं। आपने अगर ज़िंदगी में अंधेरा नहीं देखा तो आपको पूरी ज़िंदगी रोशनी की कदर नहीं होगी। आपने ज़िंदगी में गुर्बत नहीं देखी तो आपको पूरी ज़िंदगी इमारत का सुख महसूस नहीं हो सकता। और अगर आप ज़िंदगी में बदसूरत और कमज़ोर नहीं रहे तो आप ताकत और खूबसूरती के जायके से कभी मुतारफ़ नहीं हो सकते। हम वालिदैन, असातिज़ा और रिश्तेदार अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने बच्चों से ये सारे जायके, ये सारी खुशियाँ छीन लेते हैं। हम इन्हें खुदकुशी पर मजबूर कर देते हैं या फिर इन्हें ऐसी जिंदा लाशें बना देते हैं जिनकी जेबों में फिगर्स और नंबरों के सिवा कुछ नहीं होता। हम वालिदैन एक और मुगालते का शिकार भी हैं। हम अच्छे नंबरों को कामयाबी की ज़मानत भी समझ लेते हैं और सआदतमंदी भी, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने खुद ज़िंदगी में हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को इम्तहान में टॉप करते और ज़िंदगी में नाकाम होते देखा होगा। आपने लाखों करोड़ों लोगों को स्कूलों और कॉलेजों से फेल होने के बाद ज़िंदगी में कामयाब होते भी देखा होगा। ये आलमी रिसर्च है। तालीमी इदारों में आला नंबर हासिल करने वाले सिर्फ 1% लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, जबकि तालीम में कम तर कामयाबी के हामिल ज़्यादातर बच्चे अमली ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। चुनांचे इम्तहानात में ज़्यादा नंबर हासिल करना हरगज़ कामयाबी की गारंटी नहीं। आपके बच्चे अच्छे नंबरों के साथ भी नाकाम हो सकते हैं और फेल होकर भी ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं। मैंने इसी तरह ज़िंदगी में बेशुमार नालायक बच्चों को अपने वालिदैन की बेतहाशा खिदमत करते देखा और कामयाब बच्चों को अपने वालिदैन को बीमारी के आलम में अकेला छोड़कर कामयाबी के पीछे भागते भी देखा है। मैं एक साहब के घर गया। उसका बेटा आशिक की तरह उनकी खिदमत कर रहा था। मैंने बेटे की तारीफ़ की तो वो सब हंस पड़े। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे 5 बेटे हैं, 4 लायक हैं और ये 1 नालायक।
आज सारे लायक मुल्क से बाहर बैठे हैं, जबकि ये नालायक दिन रात मेरी खिदमत करता है। मैं उसे देखता हूँ और दिल ही दिल में कहता हूँ, बच्चे नालायक ही अच्छे। हम वालिदैन को अपना ज़ाविया नज़र तब्दील करना होगा। हमें सुरेंद्र कुमार व्यास की तरह अपने बच्चों को नाकामियों के साथ आगे बढ़ने और तरक्की करने का मौका देना होगा। ऐन मुमकिन है स्कूल में नाकाम रहने वाला बच्चा ज़िंदगी में तमाम कामयाब बच्चों से आगे निकल जाए और हमारा कोई एक नालायक बच्चा हमारी खिदमत में तमाम लायक बच्चों को पीछे छोड़ जाए, वो हमारा फ़ख्र बन जाए। हम वालिदैन अपने बच्चों से सिर्फ 2 तवक्कुआत रखते हैं, ये अपनी जवानी में हमसे ज़्यादा तरक्की करें और ये हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखें। ये मेरा तजर्बा और मुशाहदा है। स्कूलों और कॉलेजों में ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले अक्सर बच्चे इन तवक्कुआत के दरमियान में फेल हो जाते हैं। ये ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर पाते और ये वालिदैन को बुढ़ापे में अकेला भी छोड़ देते हैं। चुनाचे फिर वालिदैन को बच्चों के अच्छे नंबरों और फर्स्ट क्लास डिग्रियों का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और ये वो सराग ज़िंदगी है जो सुरेंद्र कुमार व्यास पा गया, जबकि हम इससे कोसों दूर बैठकर बच्चों का ग्रेड और नंबर गिन रहे हैं। और ये वो वजह है जिसके लिए मैं भोपाल जाना चाहता हूँ, सुरेंद्र कुमार व्यास से मिलना चाहता हूँ और उसे ये बताना चाहता हूँ, बेशक बच्चे नालायक ही अच्छे होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक छोटी सी काविश, एक छोटी सी कोशिश अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आपका हमें नासर हो।